नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 21 दिन तक ध्यान कर लोगे जैसे हम बताते हैं, तो आपको गारंटी है कि आपको अनुभव या आपके साथ चमत्कार घटित जरूर होंगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम बताएंगे आपने वैसे वैसे ही करना है। 21 दिन बाद खुद ही आप कमेंट में लिखकर बताएंगे कि हाँ, हमें इसका फायदा हुआ, हमें इसके चमत्कार देखने को मिले, हमें इससे कई अनुभव हुए और कई हमारे काम भी बने। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ आखिरी तक। तो इसी के साथ हम स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में, आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, हमारे पास 24 घंटे में से सबसे जो बेस्ट टाइम है वो अमृत वेला का, या इसे हम ब्रह्म मुहूर्त का ही क्यों कहते हैं। पुराने ऋषि मुनि भी जब तपस्या करते थे तो रात को 3 बजे उठकर तपस्या शुरू करते थे। आज भी कई साधु संत और कई जो पुराने साधक हो चुके हैं, जिन्हें इस शक्तियों का आभास हो चुका है, वो इस समय ही ध्यान उठकर करते हैं। इसमें दोनों ही चीजों से आपको फायदा होता है। एक तो आध्यात्मिक शक्तियां, कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा इस समय ब्रह्मांडीय में आपके फैली हुई होती है, जिससे कनेक्शन करना बहुत आसान होता है। उस समय शोर प्रदूषण नहीं होता और आप शांति से बैठ पाते हैं, और ना ही आपको कोई काम होता है इस समय, और ना ही आपको किसी ने इस समय बुलाना होता है या फोन करना होता है, कुछ नहीं करना होता। आप बिल्कुल फ्री माइंड होते हैं, और ये समय ब्रह्मांड का भी सबसे ऊर्जावान समय होता है, जिसे हम 3:40 पे ये समय शुरू हो जाता है। तभी ज्यादातर साधक जो है वो 3:30 पे ध्यान करना शुरू कर देते हैं। इस समय पृथ्वी और सूर्य एक दिशा में होते हैं, जिसमें एक अनंत तरह का ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ब्रह्मांड में भी एक अलग सी घटनाएं इस समय घट रही होती हैं। समझिए, इस समय कोई भी चीज प्राप्त करना आसान होता है। तो इस समय अगर तो कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, तो वो भी इस समय अगर उठकर पढ़ता है तो वो हमेशा उसे काफी समय तक याद रहेगा, उसकी मेमोरी शार्प होनी शुरू हो जाएगी। और जो साधक ध्यान करते हैं, उन्हें जो ध्यान में अनुभव इतने दिनों से, वो कभी 9 बजे ध्यान साधना करते हैं, तो कभी 10 बजे, कभी 1 बजे, उनका कोई समय नहीं है। तो वो एक समय बना लें ब्रह्म मुहूर्त का, जो रिजल्ट उनको बाकी समय में नहीं मिला, वो इस समय में उनको वो आश्चर्यचकित परिणाम उनको मिलेंगे। तो 3:30 पे या उससे थोड़ा सा पहले उठकर हाथ मुंह धोकर, अगर नहाना है तो नहा लें, नहीं तो हाथ मुंह धो लें, और फिर अपने जो भी गुरु इष्ट को मानते हैं उन्हें थोड़ी देर तक देखें। दीपक जला सकते हैं, या जो भी आप थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना चाहते हैं वो कर ले, ताकि आध्यात्मिक का वातावरण आपके घर में बन जाए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाए, और आप जिस भी इष्ट को, गुरु को मानते हो, उसे थोड़ी देर तक 2-3 मिनट कम से कम उनकी तस्वीर को, उनके स्वरूप को महसूस करें या देखें। हम ये नहीं कहते कि हमें आप इसी तरह फॉलो करो, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट भी तो करना है। एक बार ये 21 दिन का एक्सपेरिमेंट आप कर लें, 100% आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, आध्यात्मिक में भी। और अगर आप भौतिक चीजों को या किसी वस्तु की इच्छा करते हैं, वो भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो शुरू में आपने, जैसे हमने बताया, पहले एनवार 3 बजे, 3:15 बजे आप उठकर हाथ मुंह धो लें, नहाना है तो नहा लें। 3:30 बजे आप जहां भी आपने स्थान बनाया है बैठने का, ध्यान करने का, वहां आप बैठ जाएं। दीपक जला लें, कुछ भी पूजा अर्चना जो करनी है करके, और जिस भी देवी देवता को मानते हैं या इष्ट गुरु को मानते हैं, उनको 3 मिनट तक देखें, ताकि वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए। फिर आपने, अगर आप नए साधक हैं
तो 10 मिनट से ध्यान साधना शुरू करें। 10-10 मिनट से धीरे धीरे जब वो 1 हफ्ता बीत जाए तो 5-5 मिनट वो बढ़ाता रहे और 30 मिनट से 1 घंटे तक उसको ले जाए। और जो पुराने साधक हैं वो कम से कम 30 मिनट तक ध्यान साधना करें। जिस भी गुरु को मानते हैं उन्हें जब वो तस्वीर या स्वरूप जो भी देख लेते हैं तो अपने आज्ञा चक्र पे उनकी तस्वीर को, उनके स्वरूप को देखें, आज्ञा चक्र पे देखते रहें। और वहीं जो भी आपको मंत्र ध्यान या कोई भी जाप मिला है या नहीं भी मिला तो श्वासों पर ध्यान करते करते आज्ञा चक्र पे ध्यान रखना है, अपने गुरु का, अपने इष्ट का, अपने जिस भी देवी देवता को मानते हैं। 10 मिनट से शुरू करना है। अगर पुराने साधक हैं तो 30 मिनट तक ध्यान करते रहें। और जहां बैठना है अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके ही बैठना है। आंखें हल्की सी बंद और आज्ञा चक्र पे ध्यान, पूरा समर्पण भाव से आपने ध्यान करना है। और कुछ दिन आपको पहले 5 से 7 दिन नींद आ सकती है, लेकिन जब 7 दिन बीत जाएंगे तो आपके शरीर को हैबिट हो जाएगी वो बैठने की, फिर वो खुद ही ध्यान में बैठ जाएगा। ध्यान के लिए लेकिन ध्यान है, आपने अपने बिस्तर पे ध्यान साधना नहीं करनी है। जहां भी आपने अलग जगह कोई भी बनाई है वहां पे आपने ध्यान के लिए बैठ जाना है। और फिर जैसे ही आप ऐसा ध्यान करेंगे आप देखेंगे आपके आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी और उस कॉस्मिक ऊर्जाओं से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा और आपको अनुभव होने भी शुरू हो जाएंगी। आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी और आपको अलग अलग तरह के कई चमत्कारिक आपकी घटनाएं आपकी लाइफ में घटनी शुरू हो जाएगी। ये जो समय है इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। आपकी ध्यान साधना करने से ज्यादा ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म मुहूर्त के समय और आपका ध्यान जब दोनों एक हो जाते हैं तब पूरा जो आपकी सृष्टि है आपके साथ जुड़नी शुरू हो जाती है। तब आपको किसी भी चीजों के लिए भागना उठना नहीं पड़ता। आपके अंदर वैसे ही संतोष आ जाएगा और वो चीजें भी आपके पास अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी और अध्यात्म का सफर भी आपका शुरू हो जाएगा। बस आपने कैलेंडर में मार्क कर लें 21 दिन। 21 दिन तक आप हमारे कहने पे और अपने आप को स्ट्रोंग करके उठना शुरू करें और ध्यान साधना इस तरह से जैसे हमने बताया है वैसे करनी शुरू करें। आप देखेंगे 21 दिनों के अंदर ही आपको अनुभव भी होंगे, चमत्कार भी होंगे। आप खुद हमें कमेंट में लिख कर कहेंगे कि हाँ हमें इस ब्रह्म मुहूर्त के समय का फायदा हुआ है। और अगर आप इसे फॉलो करके 21 दिन को ब्रेक नहीं करना, बिल्कुल कंटिन्यूटी से आपने 21 दिन पूरे करने हैं, फिर आप बताएंगे कि हाँ सच में हमारे साथ बहुत से चमत्कार भी हुए हैं और हमें आध्यात्मिक उन्नति भी मिली है। हमें कई अध्यात्म के जो जर्नी थी उसमें कई अनुभव भी हुए हैं। और अगर ऐसा ना हुआ तो आप 21 दिन बाद ये ध्यान छोड़ सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है क्योंकि कईयों ने आजमाकर इससे रिजल्ट लिए हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने कई वर्षों से, कई सालों से, कई हजारों सालों से इसका रिजल्ट लिया है। जब हजारों सालों से ये पद्धति चली आ रही है तो आज हम आपको कोई ये नई चीज नहीं बता रहे, बस उस पुरानी चीज को आपको बता रहे कि उस समय उठकर आप ध्यान करें बस, और आप भी वो लाभ ले सकें जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिए हैं और सांसारिक लोगों ने भी लिए हैं। तो आपको हर तरह की इच्छाएं भी पूरी होंगी और आध्यात्मिक सफर भी आपका तय होगा। तो इसे आप 21 दिन करके, खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके फिर आप हमें कमेंट करें। शर्तिए आपको गारंटी है आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपका फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और लाइक बटन को सभी साधक जरूर क्लिक करें। लाइक को करने से आपका भी सहयोग रहेगा, कोई और भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू हो जाएगा और आपको उसका योगदान का कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। आपने भी एक पुण्य का काम कर दिया समझ लें। तो इसमें आप भी अपना योगदान दें
ताकि और भी ये वीडियो और लोगों के पास पहुंचे। शेयर भी कर दे और लाइक भी जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपने हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया हुआ है, आप उसे जाकर फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।